17वां सिपारा
सूरह अल-कहफ से सिलसिलावार मज़मून के मुताबिक ही चंद आयात करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है, अल्लाह ताला मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कुछ कहने और आपके सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप हम सबको इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। फिर बारगाह रब्बुल जलाल में ये भी दुआ है, इल्तिजा है कि ऐ परवरदिगार, जिस तरह हम बड़े कमजोर और नाक़िस हैं, इसी तरह हमारे आमाल भी कमजोरियों से पाक नहीं है, लेकिन तू बड़े फजलो करम वाला गफूर रहीम है। तो बात अपने फजलो करम और रहमत से हमारे आमाल की कमजोरियों को दरगुजर करते हुए कबूल व मंजूर फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता जुम्अतुल मुबारक एक मिसाल बयान की गई थी। एक मोमिन की और एक मुशरिक की, ये दो थे, एक ईमान वाला था और एक शिरक करने वाला। मुशरिक को अल्लाह ने बहुत दिया था, उस पर वो तकब्बर करता था। मोहम्मद ने उसको समझाया, लेकिन वो बाज न आया तकब्बर और गुरूर से। तो अल्लाह ताला ने उस मुशरिक के जो बागात थे अंगूरों और खजूरों के, उनको मिलिया मेल कर दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया। तो चूंकि वो दुनिया का माल था, तो दुनिया का माल जो है ये खत्म होने वाला है, और जो गुरूर और तकब्बर करता है अल्लाह उसको सजा भी देता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब दुनिया की जिंदगी की मिसाल पेश की। पीछे भी दुनिया की जिंदगी की मिसाल थी कि दुनिया का माल कुछ भी नहीं है, वो मिलिया मेट हो गया था, फना और बर्बाद हो गया था। अब बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए फरमाया जा रहा है कि वज़रिब लहुम मसल हयात दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि फ़अस्बह हशीमन तज़रूहुर रियाह वकाल अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसे है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, देखिए ना, बारिश ना हो, पानी नाज़िल ना हो आसमान से,
कहर पड़ जाता है, जमीन खुश्क हो जाती है, बंजर और वीरान हो जाती है। अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए रोजी का इंतजाम किया हुआ है, ये आसमान और जमीन दोनों इसके सबब बनाए। आसमान की तरफ से बारिश आती है, सूरज निकलता है, जमीन को हरारत की भी जरूरत पेश होती है, फिर वो जमीन पे बारिश पड़ती है तो जमीन में से फल फूल सब्जियां और बागात उगते हैं। तो गोया कि ये दोनों असबाब हैं इंसान की रोजी का इंतजाम करने के लिए। अब अल्लाह ताला इसी की मिसाल पेश कर रहा है इन्हीं असबाब के मद्देनजर रखते हुए कि ये जो दुनिया की हमारी जो जिंदगी है, बच्चों से अगर बात समझी जाए ना, हमारी जिंदगी की मिसाल भी इसी तरह है। हमारी जिंदगी की मिसाल भी इसी तरह समझिए। फरमाया कि जिस तरह आसमान से पानी उतारा, फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फिर रला मिला निकला उससे सब्जा जमीन का। कहीं पे खेत, कहीं पे बागात, कहीं पे दरख्त, कहीं पे फल, कहीं पे सब्जियां। आसमान और जमीन इनके मिलने से ये हुआ। जमीन रौनक वाली हो गई, लेकिन नतीजा क्या निकला कि जब अल्लाह की मर्जी हुई, क्योंकि अल्लाह हर चीज में कादिर है, आगे आ रहा है वकाल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, है अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला। तो अल्लाह की मर्जी हुई तो अल्लाह ताला ने ये फल, ये सब्जियां, ये खेत, ये बागात, ये दरख्त, इनको चूरा चूरा कर दिया, तबाह कर दिया, चटियल मैदान बना दिया। क्या बना दिया बोलो? चटियल मैदान, जमीन बिल्कुल खुश्क होकर साफ हो गई। इसी तरह मिसाल है इंसान की दुनिया की जिंदगी की। इंसान की दुनिया की जिंदगी की, आसमानों की तरफ से रूह आई, जमीन की मिट्टी से इंसान का जिस्म बनाया गया, उस रूह को इस जिस्म के अंदर डाला गया। जब रूह को जिस्म के अंदर डाल दिया गया तो एक चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता इंसान तैयार हो गया। खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, काम काज कर रहा है, ताकतवर है, ताकत दी है अल्लाह ने। ये अपने आप को फिर क्या समझने लग गया?
अब मैं मुकम्मल हो गया, मैं कामल हो गया। चलता फिरता ताकतवर 25, 28, 30, 35 साल की उम्र का जवान हो गया। ताकत हो, हिम्मत हो, जवान मर्दी मौजूद हो, लेकर अचानक अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह ने जिस्म से रूह को निकाल लिया, तो वो मैयत बन गया। वो क्या बन गया? मैयत बन गया। बात समझ आई? अब उसको कोई ये नहीं कहेगा कि फला बंदा आ रहा है। वाले मतलब हजरत कायी इस्मतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह घर से आ रहे हैं मस्जिद में, लोग बैठे कहते हैं कि काजी इस्मतुल्लाह साहब आ रहे हैं। जब जिंदा कौन आ रहा है? काजी साहब आ रहे हैं। गुजरावाला में जलसा है, उनका बयान है, इश्तिहार लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि आज के दिलदार सिंह से काजी साहब आ रहे हैं बयान करने के लिए। लेकिन जब लाहौर शेख ज़ैद अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ, मैं पास मौजूद था, एम्बुलेंस कराई, एम्बुलेंस पे बैठा, किले में इत्तला हो गई, पूरे पंजाब पाकिस्तान में इत्तला हो गई, मुझे फोन आ गया। किसी ने नहीं कहा कि काजी साहब किले कब पहुंच रहे हैं। हर पूछ रहा था, हर बंदा, अतार मोहसिन साहब मैयत कब आ गई? क्या पूछ रहा था? वो काजी इस्मतुल्लाह जो बयान के लिए आते थे, कहा जाता था उस्तादुल उलमा, शेखुल तफसीर वल हदीस, जामिउल माकूल वल मनकूल, मुहक्किक दौरा। नहीं, अब कोई नहीं कह रहा कि उस्ताद जी कब आ रहे हैं, हजरत काजी साहब कब तशरीफ ला रहे हैं। नहीं, हर बंदा मुझे क्या पूछ रहा है? मैयत किले कब पहुंचेगी? आप कहाँ पहुंचे हैं? जी मैं कामों में पहुंच गया, उल्टा वाला पहुंच गया। यही मिसाल है दुनिया की जिंदगी कि दुनिया की जिंदगी आसमान से पानी आया, जमीन को रौनक बख्शी, लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने उसको चकिया मैदान कर दिया और वो कुछ भी न रहा, ना फल, ना सब्जी, ना दरख्त, ना अनाज। इसी तरह बंदे की मिसाल है कि जब बंदा दुनिया से जाता है तो वो मैयत बन जाता है, गोया कि कुछ भी रहता, बोलो कुछ भी रहता। आंखों की रोशनाई चली गई, कानों से सुन नहीं सकता, ज़बान से बोल नहीं सकता, हाथ चला नहीं सकता। तो फरमाया ये मिसाल है दुनिया की जिंदगी की। एक रौनक चीज को अल्लाह ताला अचानक बेरौनक कर देता है। जिस जिंदगी के पीछे तुम पड़े हुए हो, जिस रौनक के पीछे, जिस माल के पीछे, जिस दौलत के पीछे तुम पड़े हुए हो, ये रौनक वाली नहीं है। ये रौनक वाली, ये बेरौनक है, बेरौनक। चकिया मैदान बन जाएगी। आगे फरमाया अल्लाह वल बुनूना
माल और बेटे, मालो माल का मिल जाना, औलाद का मिल जाना, ये क्या है? बस दुनिया की जिंदगी की रौनक है। ये रौनक है। बल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। माल और बेटे ये दुनिया की रौनक है। माल किसी बंदे के दुनिया से जाने के बाद उससे काम नहीं आता कि नहीं आता? औलाद किसी बंदे के जाने के बाद उसके काम नहीं आती। ये माल और बेटे बस दुनिया की रौनक है, ये दुनिया में रह जाएंगे, उसके काम क्या आना? ये तो आपस में लड़ेंगे जायदाद के ऊपर, जायदाद की तकसीम करेंगे, ये तो बहनों को हिस्सा नहीं देंगे। ये माल और बेटे ये दुनिया की जिंदगी की रौनक है। बाकी क्या चीज रह गई? फरमाया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। एक हदीस के अंदर आता है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बाकी रहने वाला है। एक हदीस के अंदर आता है कि बाकी रहने वाला क्या है? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है बाकी रहने वाला। या और क्या है बाकी रहने वाला? किसी ने मस्जिद बना दी, इसमें जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे सवाब बोलो उस बंदे को मिलता रहेगा। किसी आदमी ने, पहले कुआं होता था, अब मोटर लगवा दी। ये मस्जिद के बाहर पानी का इंतजाम किया गया ना, मोटर लगवा दी, ऊपर फिल्टर लगवा दिए, लोगों को साफ पानी मिलता चला जाए। लोग आ रहे हैं, कुंड भर भर के लेके जा रहे हैं। ये है नेकियां बाकी रहने वाली। कोई बाप था उसका, लोगों के लिए, यतीमों के लिए वक़्फ़ कर दिया। ये है। या औलाद की अच्छी तरबियत की कि औलाद कुरान पढ़ पढ़ के उसको इशारे सवाब करती है, या औलाद उसके नक्शे कदम पे चलते हुए नेक काम करती है, उसके लिए दुआ करती है, इस्तग़फ़ार करती है, बख्शिश मांगती है, कुर्बानी करती है। जब कुर्बानी का मौसम आता है, अपने ऊपर कुर्बानी फर्ज, अगर पैसे ज्यादा मौजूद है, ये मेरी कुर्बानी, ये मेरे बाप के नाम की कुर्बानी, ये मेरे बाप के नाम की कुर्बानी। फरमाया वल बाकियातुस सालिहातु, ये है बाकी रहने वाली नेकियां। माल और बेटे बाकी रहने वाले नहीं। खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, बेहतर है तेरे रब के पास इसका बदला, और बेहतर है उम्मीद और तवक्कुल। ये बाकी रह गया। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, इसके बाद राना क़यामत का हाल बयान किया।
जब बंदा रुई लेके जाता है ना और रुई डालता है और वो रुई हवा के गोलों की तरह उड़ती है, पहाड़ इस तरह हवा के गोलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये क़यामत का मंजर होगा। जिनको तुम सड़क बनाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेनें लगा के, बड़ी बड़ी मशीनें लगा के बड़ी मुश्किल से सड़क बनाते हो, जब क़यामत आएगी फरमाया यौमन नुसय्यिरुल जिबाला, पहाड़ उड़ते हुए गोलों की तरह हो जाएंगे। वतरल अर्ज़ बारिज़तन, और वो जमीन जो कहीं से नीची थी, कहीं से बुलंद थी, कहीं पे खटरात थे, कहीं पे सरसब्ज़ थी, फरमाया वो जमीन तू देखेगा बारिज़तन, तू क्या देखेगा? बारिज़तन, खुली हुई साफ चटिया मैदान। वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहु अहदा, और अगला सुनो, पहाड़ उड़ते हुए गालों की तरह हो जाएंगे, जमीन मैदान बन जाएगी और सारे लोगों को हम इकट्ठा करके ले आएंगे। फलन नुगादिर मिनहु अहदा, उसमें से हम किसी एक को भी छोड़ेंगे नहीं, कोई एक बंदा भी बाकी नहीं रहेगा। वउरिज़ू अला रब्बिका सफ़्फ़ा, वउरिज़ू, क़यामत के दिन सबको घेर कर ले आया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आने वाले इंसान और क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, सबको घेर कर ले आएंगे। और वो वउरिज़ू अला रब्बिका सफ़्फ़ा, तेरे रब के सामने सफ़े बनाए हुए खड़े होंगे। आंखें झुकी हुई होगी, कोई ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकेगा, जिस्म कांप रहे होंगे, सारी उम्मतें जमा होंगी। एक हदीस के अंदर आता है कि 120 सफ़े होगी। कितनी सफ़े होगी? 120। 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होगी, 40 सफ़े बाकी सारी उम्मतों की होगी। 120 सफ़े होगी। वउरिज़ू अला रब्बिका सफ़्फ़ा, और पेश किए जाएंगे अपने रब के सामने सब बांधकर। लक़द जि'तुमूना ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, आएंगे कैसे? सारे आएंगे। किसी के पास जेवर होगा, सोना होगा, चांदी होगी, माल होगा, ज़मीनें जिन पे लड़ते हो ये होगी ना ना ना। कुरान क्या कह रहा है? लक़द जि'तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, तुम आप पहुंचे इस तरह जिस तरह पहले दिन तुम पैदा किए गए थे। जब पहले दिन बंदा दुनिया के अंदर आता है, छोटा बच्चा, उसके हाथ में माल होता है, बोलो बोलो, तो पैसे होते हैं, तो कपड़े होते हैं, तो जमीनें होती हैं। फरमाया लक़द जि'तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, हम ले आएंगे तुमको सफ़े बनाकर पहले की तरह। बल ज़अमतुम अन लन नजअल लकुम मौइदा, बल्कि तुम तो ख्याल करते थे कि ये वादा आएगा ही नहीं। ये उनको कहा जो क़यामत पर यकीन नहीं रखते, जो क़यामत पर एतमाद नहीं करते, उनको कहा कि तुम तो क़यामत पर एतमाद ही नहीं रखते थे। वक़ुज़ियल किताब, अगली बात सुनो, सफ़े बना के आएंगे। वक़ुज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफ़िकीन मिम्मा फ़ीह,
रखा जाएगा आमालनामा, अबूजियल किताब उजिया रखा जाना, किताब आमालनामा, हर बंदे का आमालनामा, कोई अच्छा है उसका, कोई बुरा है उसका। लेकिन फातरन मुजरिमीना, जो अच्छे हैं ना वो तो आमालनामा देख के बड़े खुश हो जाएंगे, वो तो अपना आमालनामा देख के बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन फातरन मुजरिमीना मुशरिकीना मिम्मा फीहे, तू देखेगा मुजरिमों को मुशरिकीना मिम्मा फीहे, वो उस आमालनामे को खोलकर पर्दे से डरते होंगे। मुजरिम आमालनामे को खोलकर पर्दे से डरते होंगे। लड़का मैट्रिक का इम्तिहान देने जाए ना, तक भी न लिख के आवे, रसवालिया पर्चा होता जाके वापस आ जाए। फिर बाप पूछे बेटा, बाप भी टीचर हो चलो या बाप पढ़ा लिखा हो, बेटा ने आना बाप आज सवाल आए ने तो की करके आएगा, और क्या आप ये छठो बना सही करके आएगा, ना खोलेगा ना देखेगा ना हमें सुनाएगा। है यह मुजरम जो किया होता है पता होता है। फातरन मुजरिमीना मुशरिकीना मिम्मा फीहे, गुनहगार देखेंगे डरते हुए उसमें, देखेंगे ही नहीं, तू मुजरिमों को देखेगा वो उसको खोलेंगे ही नहीं। फयक़ूलूना, लेकर फिर फरिश्ते कहेंगे ना खोलो ना जरा, फरिश्ते क्या कहेंगे, जरा खोलो ना, पढ़ना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। फिर जब खोलेंगे ना तो क्या कहेंगे, वयक़ूलूना या वैलतना माने हाज़िल किताबे ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ahsaha, कहेंगे आए खराबी हमारी, माने हाज़िल किताबे, ये कैसा आमालनामा दे दिया गया आपको, इसमें तो कोई छोटी बात और ना कोई बड़ी बात छुपी हुई रही नहीं। इल्ला ahsaha, छोटी सी छोटी बात बड़ी सी बड़ी बात सारी घेर कर गिन कर लिख दी गई है। परेशान हो जाएंगे, ताज्जुब, असु छोटी छोटी गलती की थी, तो छोटी गलती वो भी लिखी हुई है। और पाएंगे जो कुछ उन्होंने किया अपने सामने। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, जो लिखा होगा वो सही होगा। क्यों? तेरा रब किसी पर जुल्म करता गलत नहीं लिखा होगा, फरिश्तों को गलत लिखने की इजाजत नहीं होगी, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अब आगे फरमाया वइज़कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। भाई ये मुजरम बने क्यों, इन्होंने शिरक किया क्यों, वजह क्या थी, इब्तिदा क्या हुई? फरमाया हुआ ये कि जब हमने कहा ना फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, सब ने सजदा किया, फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, लेकर इब्लीस उसने सजदा नहीं किया। काना मिनल जिन्ने फफसका अन
रब्बे ही, वो जिन्नों में से था, अपने रब का हुक्म सुन के भाग गया। असल बात यह है, वो सरल बता दूं, वैसे इसकी तफसीर का 2-3 बार हो चुकी है। ये इब्लीस जो है ना, ये था जिन्नों में से, लेकिन बड़ा मुत्तकी बंदा था, बड़ा परहेजगार, फरिश्तों में रहता, बढ़िया इबादत गुजारियां करता था। अल्लाह ने इसको जाहिर कर रहा था कि मुनाफिक बड़ा बड़ा बेईमान है, ये हमारे हुक्म को मानने वाला है नहीं। जब ये फरिश्तों में रहता था, तो जब हुक्म हुआ सबको, तो इसको भी क्या हुआ, बोलो, हुक्म हुआ। देखा ना, मैं तो सजदा नहीं करूंगा। कहा मिनल जिन्ने फफसका अन अम्र रब्बिही, भाग निकला अपने रब के हुक्म से। अफततखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदूव्वुन। बस अब क्या तुम ठहराते हो उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा? ओ इब्लीस, ओ शैतान, ओ जिन बेईमान, जिसने आदम को सजदा नहीं किया, उसके पीछे लग गए हो मुझे छोड़ के। वहुम लकुम अदुव्वुन, वो तो तुम्हारा दुश्मन है, उसने तो तुम्हारे बाप आदम को सजदा किया ही नहीं था। बेज़ालिमीन बलाला, बुरा है बेइंसाफों के लिए। यहाँ पर ज़ालिमीन कहा, ज़ालिमों से मुराद है मुशरिकीन। बेज़ालिमीन जुल्म से, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। बाज़ औक़ात कुरान मजीद में जुल्म का मतलब जुल्म किया जाता है, और जैसे जहाँ पर इस तरह की आती है, वहाँ पर जुल्म का मतलब शिर्क किया जाता है। बेज़ालिमीन बदला, बुरा है बेइंसाफ। सारा कुछ देने वाला अल्लाह, ये पुकारने वाले किसी और को, तो बेइंसाफ हुए ना मुशरिकों के लिए बंदा। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि वला खल्क़ अनफुसिहिम। अच्छा, ये शैतान, ये इब्लीस, क्या हमने जब आसमान बनाए थे, जब हमने जमीन को बनाया था, क्या ये वहां पे मौजूद था? इसके सामने बनाया था, इसको साथ बनाया था। माशअल्लाह, ये वहां पे मौजूद नहीं था। खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि, जब आसमान बनाए गए, जब जमीन बनाई गई, ये नहीं था, बल्कि वला खल्क़ अनफुसिहिम, इसको तो अपने बढ़ाए जाने का भी पता कोई नहीं। वमा कुन्ता मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा, और मैं ना बनाऊंगा बहकाने वालों को अपना मददगार। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना, और जिस दिन पुकारेंगे मेरे शरीकों को जिन पर उनका दावा था, फदअउहुम, वो उनको पुकारेंगे, फलम यस्तजीबू लहुम। ये बाबे बूबे, ये फलानी सरकार ने फलानी सरकार, इन्होंने पुकारेंगे सारे काम पाओ, ये सरकारा काम नहीं हो गईया। फलम यस्तजीबू लहुम, वो इनकी बात का कोई जवाब न देंगे। वजअलना बैनहुम मौबिका, और हम इन मुशरिकों के दरमियान और जिनको ये बुलाएंगे पर्दा कर देंगे। वनअल मुजरिमून अन्नार, और देख लेंगे मुजरिम आग को। फज़न्नु, बस ख्याल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़न का मैंने यकीन के, ज़न का मैंने होता है गुमान, लेकिन ज़न का मैंने यकीन भी किया जाता है। यहाँ पर ज़न का मैंने बमाने
यकीन है, फसन्नु बस उनको यकीन हो जाएगा, अन्नहुम वाक़िऊहा हमने इस जहन्नम की आग में गिरना है, फलम यजिदू अन्हा मसरिफा और ना पा सकेंगे उसके बदले में कोई रास्ता।